हमें धोखा दिया है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। What happened? Zakir? Zubair? Michael? Zakir? 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 छुप क्यों रहे हो? सामने आओ! ओहो, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मैडम, यही आपके बॉस है क्या? मेरा मतलब इस कहानी का ये विलन है।
जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी अच्छी थी लेकिन उल्टी पड़ गई। आई गॉट इट। तुम आफताब हो, आफताब अहमद। मुंबई एटीएस में 10 लोगों का एक ग्रुप काम करता था, जिसमें से एक था वृंदा। उसे एक दिन एक फोन कॉल आया। ये कहानी उसी पर आधारित है। विदेश से आकर लोगों की जान लेने वाले और लोगों के बारे में न सोचकर पैसे के लिए कुछ भी करने वाले दुश्मनों से जुड़ी हुई कहानी है ये कॉल आने के बाद क्या हुआ था, यही इस कहानी की शुरुआत है। हेलो, कौन? आफ्ताब साहब, सूरज सर यहां नहीं है। एनीथिंग सीरियस?
बता, जल्दी बता। बोलता है कि नहीं? अबे तेरा बाप भी बताएगा। जल्दी बता। तो जैसे लोगों से सच उगलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। बोल। अबे तेरी जुबान चली गई क्या? अबे बोल जल्दी, बोल। बता बता कमीने, बता। बता। बता नहीं तो 6 के 6 गोली ठोक दूंगा। चल, बता। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी इंसानियत दिखाओ। छोड़ दो इसे। सर। आओ। मैं पूछता हूं। चलो उसका स्टेटमेंट लो। सर। क्या हुआ जयप्रकाश? सर मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ था सर। एनीथिंग सीरियस? आफ्ताब साहब का फोन आया था ऑफिस में। आज एक अटैकिंग का चांस है सर। वो कॉल फेक कॉल भी हो सकता है। नहीं सर, आफ्ताब साहब बोल रहे थे कि ये मामूली थ्रेट नहीं है, खबर पक्की है। फोन कहां से आया था? लोकेट कर रहे हैं सर। उनका पहला कॉल 5:30 को आया था सर। दोबारा फोन करेंगे ऐसा बोल के फोन कट कर दिया सर। ओके। जी सूरज साहब आ गए साहब। या ओके, अभी देता हूँ सर, आपके लिए फोन है। यस, सूरज हियर। ओके यस, ऑफिस में भेज दो। रॉय। यस सर। मेल ऑन करो। ओके सर। ऑन किया सर। कल्ली, तुमने वापस अंडे दे दिए। हाँ, तुमने तो सुरक्षित जगह पर अपना घर बना लिया। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें कोई डर नहीं है। हाँ, फिर भी तुम सावधानी से रहना। ये मुंबई है ना, कहाँ कब बम ब्लास्ट होगा किसी को पता नहीं होता। ओके, मैं चलता हूँ अब अपने घर। ओह सॉरी, अभी तो ड्यूटी पर जाना है। सी यू। ओके, मैं देख लूंगा। हाँ? वापस इन लोगों के पास काम आ गया क्या? अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। यस सर।
रॉय इधर आ। कुछ खास बात है क्या रॉय? आज सिंह बहुत टेंशन में है। वो आज एक कॉल आया था, कह रहे थे कि टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। यह तो आम बात है। और अगर अपने एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो? यह भी आम बात है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सस्पेक्ट का फोटो भी भेजा है उन्होंने। तो इंट्रोड्यूस करके वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे क्या? अगर ये आंध्रा में हो तो बताकर करते हैं। ऐसे बताकर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करता है क्या रॉय? रॉय, जी सर। I will call you back. आज तुझे साफ करूंगा चकाचक घिस के, सारे दाग मिटा दूंगा आज मैं घिस के। थोड़ा आराम से साफ करो वरना कलर निकल जाएगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए जोर से नहीं, थोड़ा आराम से साफ करो। पूरा गुस्सा इसी पर निकालोगे क्या? आ गए क्या आप? क्यों? हाँ मैं आ गया हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ सुनो, प्रॉब्लम नहीं है। ये पुराने जमाने की गाड़ी है। हाँ तो सुनो, अगर एक बात पता नहीं है तो जान लो, वो मारवाड़ी मुझे हर रोज बहुत डांटता है। अब क्या करना है आप ही बताइए मुझे। गाड़ी अच्छे से संभालो, रगड़ रगड़ के ये गाड़ी पुरानी हो गई है। तो तुझे पता है ना क्या करना है? और क्या करूं मैं अब? एक, गाड़ी फास्ट नहीं चलानी है। दो, गाड़ी गड्ढे में नहीं जानी चाहिए। गाड़ी को सोना समझ के रख। सुनो, तीन, आदमी जिस समय किसी भी टेंशन में हो उस समय काम नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुन ली ना? अब काम करो। ठीक है ना सर। अरे मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तो मेरी बात नहीं मानते। गाड़ी को संभाल कर यूज करना। ओके। क्या हो गया? दरवाजा ऐसे क्यों बंद किया? सॉरी। हाँ अब ठीक है। इसी तरह संभल कर काम करना है, आराम से। अभी तो मैं जा सकता हूँ ना? अब तुम जा सकते हो। ओह शुक्र है तेरा। जाता हूँ मैं। रुक जाओ। 1 2 3 4। जाओ जाओ। पकाओ। 1 मिनट रुको। अब क्या है? अब बताने के लिए कुछ बाकी है क्या? अब आप यहाँ से निकलिए। तुझे क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो मैं ही खर्च करता हूँ ना। बात करता है। हो गया भाषण खत्म। अब मैं निकलूं। जाओ।
ओ मैडम जी आइए, ये गाड़ी में बैठिए, आपको शहर घुमाता हूँ। लाफा मारूंगी, अपनी औकात में रह। चल पागल। शुक्रिया, आप तो बस के भी लायक नहीं हो, मेरी गाड़ी में क्या बैठोगी। मैडम टैक्सी। मैडम टैक्सी, चीप रेट, फेयर रेट, फेयर ड्राइव। कोई फायदा नहीं, बहरी है। रुक गई, ये तो टर्न होगी। लगता है अब मुझे मारेगी। क्या चाहिए तुझे? ओ, आप तो हिंदी में बात करती हो, अच्छा हो गया। आप हिंदी जानती हैं, ये बात पहले बताना चाहिए था ना। इंसान से प्यार नहीं करती। किधर जाना है? अंधेरी सेंटा क्रूज में से 3-4 जगह जाना है। वेटिंग चार्ज देना पड़ेगा। वेटिंग चार्ज दे दूंगी। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। क्यों? नाम क्या है आपका? नंदिनी। उमर? ये सब क्या है? मैडम ये सब आपको करना ही पड़ेगा, ये सब सिक्योरिटी के लिए। फोटो भी लगेगा मैडम। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी शादी कराने जा रहे हो? फोटो भी नहीं चाहिए, फॉर्म भी फिलअप करने की जरूरत नहीं। मेरी टैक्सी में आकर बैठिए। फेयर रेट, फेयर ड्राइव। मैडम, कहाँ पर जाना है आपको? अंधेरी सेंटा क्रूज विले पार्ले। ओ तेरी, शाम तक आपके साथ टाइम पास करना पड़ेगा। जो भी चार्ज होगा मैं दे दूंगी। थोड़ा गैस भी भरना पड़ेगा। गैस रास्ते में भरना। अब चलो, जल्दी चलो। अरे उसे लेके जाने दे, अपने को परवाने वाला नहीं है। क्या करने का अपने को, लेके जाने दे उसको। छोड़ना उसको। अरे छोड़ना यार। मैडम गाड़ी एकदम टकाटक कंडीशन में, लेकिन मीटर काम नहीं कर रहा है आज।
नाम नहीं बताया। नंदिनी। मेरा नाम भगत है। मेरी जान पहचान वाले मुझे भगत सिंह कहते हैं। आप यहां पर पढ़ती हो क्या? मैडम आप चुप हो गई। मुझे 1 घंटे में अंधेरी पहुंचना है। हाँ ओके। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा न बोले तुम न मैंने कुछ सुना। वाह वाह क्या गाना है, वाह वाह। आज तो बोल के रहेंगे हम, तुमसे कुछ न कुछ सुन के रहेंगे हम। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। वाह वाह क्या बात है। न बोले तुम न मैंने जरा कुछ बंद करोगे? अब हाँ। गाड़ी क्यों बंद कर दी? मैडम आपने तो गाड़ी बंद करने के लिए कहा ना। मैंने तुम्हें मुंह बंद करने के लिए कहा था। ओ ऐसा है क्या? मुझे लगा रुकाने के लिए कहा, मतलब 1 नंबर के लिए जाना है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं मैडम। मैडम मैडम क्या है? एक्चुअली मैडम आपको मेरा गाना पसंद नहीं है क्या? नहीं है। मेरा गाना तो सबको पसंद आता है मैडम। टैक्सी नंबर 9-2-11 रिलीज हुई थी, मैंने एक भी शो छोड़ा नहीं। उसी दिन गांव छोड़कर यहाँ पर आ गया। बड़ा आदमी बनूंगा ये सोचा था, लेकिन गांव वाले पसंद करेंगे या नहीं ये सोचकर मैंने इरादा बदल दिया। तुम बड़े आदमी बनो या ना बनो मुझे क्या पड़ी है। मुझे बस 1 घंटे में अंधेरी पहुंचना है। गाड़ी तो तेज ही चल रही है ना मैडम, मैं थोड़ी गाड़ी रोक कर आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। हाँ। तब तक कुछ खाकर आ जाओ। जितना भी टाइम चाहिए ले लेना, मैं आपका यहीं पे वेट करूंगा। दिखने में तो बहुत सुंदर है, वेटिंग चार्ज तो लेना ही पड़ेगा।
इधर से। सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये शॉप कहाँ पर है? मैडम, ये सेकंड फ्लोर पे, राइट में जाओ। थैंक यू। हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन? सर उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका पूरा डिटेल हमारे डिपार्टमेंट को मिल गया है सर। उसके आधार पर कुछ गलत नहीं लग रहा है सर। हमारे लोग चारों ओर मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं सर। ओके। एनीथिंग मोर शिल्पा? सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस लड़की की अभी नई भर्ती हुई है नासिक ग्रुप में। I mean, किसी नासिक ग्रुप से इसका संबंध है। किसी ने कॉल किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो टेररिस्ट ही होगा, बट वी हैव टू बी विजिलेंट। इस तरह के कॉल इस हफ्ते में बहुत से आए हैं। पिछली बार लोकल पुलिस को बुलाया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आखिर में हमारी बदनामी होती है। अगर ये भी फेक कॉल रहा तो हम लोग क्या करेंगे? हो भी सकता है, लेकिन हर कॉल हमारे लिए ट्रू कॉल ही है। क्या सोच रहे हो रॉय? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। सर हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। सर हमें जो पहला फोन आया था वो पूना हाईवे के पास लोनावाला से। उसके 1 घंटे बाद जो दूसरा कॉल आया था वो मुंबई हाईवे के पास नवी मुंबई से आया था। और जो दोनों कॉल थे ना वो पब्लिक फोन से आए थे। आई थिंक सर द सस्पेक्ट एंड द इन्फॉर्मर दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम बस।
मैडम ये लीजिए। थैंक यू। Who are you? What? मैं कौन हूँ उसके बाद युग युग से इंसान ये सवाल ढूंढता चला आ रहा है कि मैं कौन हूँ। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्या आप ये जानती हैं? तुम गांव से आए हो क्या? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। मुझसे सवाल कर रही हैं? मुझसे सवाल करने का आपका क्या मतलब है? कोई कारण हो सकता है इसका, बताइए तो। पर तुम टैक्सी में क्या कर रहे थे? चोर हो तुम? ओहो, शक्ल से तो तुम भी बिल्कुल मेरी तरह लगती हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी एक चोर हो। अभी क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? जवाब दो। अरे ये मेरी टैक्सी है, इसलिए मैं इसमें बैठा था, और तुम उल्टा मुझे ही डांट रही हो। क्यों? तुम्हारी टैक्सी है? यस, ये मेरी टैक्सी है। मैंने इसके बैंक का लोन भी चुका दिया है। मेरी गाड़ी है ये, मेरी गाड़ी, समझ गए? हाँ, यहाँ भी आ गए। सॉरी मैडम, वो थोड़ा सा मैं बाथरूम गया था। इससे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? बदतमीज कहीं के, तुम्हें तो। मैडम ये मेरे बाजू में रहता है, भाई जैसा है। यहाँ पे आ। अरे यार, बहुत मुश्किल से एक सवारी मिली है, खराब मत करना यार। लगता है ये बहुत पैसे वाली है। मैं इसे कैसे भी पटाना चाहता हूँ, बीच में टांग बतड़ा। हाँ? लेकिन तुम वो मत बोलो भाई, अगर ये मुझे पट गई ना तो मैं इससे शादी करके दूर सिंगापुर जाऊंगा, डॉलर्स कमाऊंगा। सिंगापुर डॉलर दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से ये कोई भिखारी निकले। इसकी शक्ल देख जरा। सुनिए, ये देख रही है? इसमें इसके घर की चाबी भी है और टैक्सी की भी, हमेशा मेरे पास रहती है। अरे भाई तू यहाँ पर क्यों आया है, बताया नहीं तूने? मैं सुबह एक चीज गाड़ी में भूल गया था, वही लेने के लिए आया। ओके। ये लेने के लिए यहाँ तक आया तू? इसकी अहमियत क्या है ये तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मैं भी चल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो। चल हट। सुन, इसके बाल देखें? अगर इसके बालों से गाड़ी को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता है ना मैं कौन हूँ? जानता हूँ भाई। सिंगापुर डॉलर मिल जाए तो मुझे भी दे देना। हाँ? दामोदर जी, इंश्योरेंस पेपर। हाँ लाओ। नमस्कार। नमस्ते। हाँ राम नाइक, आप कैसे हो? खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। क्या चल रहा है? आपके रिसोर्ट में कोई नए कस्टमर आए हैं क्या? हाँ सर, एक गोरा है और एक गोरी है, तो उनके सी फॉर्म आपको सौंपने आया हूँ। ओहो, इसके लिए आप क्यों आए? आपको अपने मैनेजर को भेज देना चाहिए था। हाँ, उसको तो भेज दिया है टैक्सी का हिसाब करने के लिए। टैक्सी कैसी चल रही है? ज्यादा फायदा तो नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ,
अच्छा ड्राइवर मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। जो भी आते हैं सब चोर निकल जाते हैं। लेकिन मेरे पास तो पुरानी प्रीमियर पद्मिनी गाड़ियां हैं। हाँ। और ये गाड़ियां गवर्नमेंट बंद करेंगी ऐसा सुनने में आया है। अरे ये टैक्सियों का धंधा करने की आपको क्या जरूरत है? ये धंधा मेरे दादाजी ने शुरू किया था, तो फिर बंद क्यों करे ये सोचकर चला रहा हूँ। हाँ ये भी सही है। इंश्योरेंस पेपर। हाँ? इंश्योरेंस पेपर। हाँ? अरे अभी यहीं तो रखा था। देखो इसमें है क्या वो? अरे डिफ्यूजर स्क्वाड का इंश्योरेंस पेपर है। तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। इन्हें अब क्या बोले यार, प्रमोशन हो गया फिर भी क्लर्क जैसा काम कर। हाँ चलो चलो तुम्हारा काम करो। अच्छा वो पेपर किस लिए है? वो क्या है ना कि वो बॉम्ब स्क्वाड के लिए है। हाँ। उन लोगों के लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, समझ गए? अरे बाप रे, ऐसे पेपर्स को आपने पूड़ी बांधकर कचड़े में फेंक दिया। अरे ये सब वो देख लेंगे। हाँ अब ये बताइए यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं ये फॉर्म देने के लिए आया हूँ। हाँ ये फॉरेनर्स कब आए थे? आज सुबह ही आए थे। शिल्पा कम हियर। अच्छा ये सरदार जी यहाँ से पहले कहीं काम करते थे? हाँ वो यहाँ आने से पहले चेन्नई में नेवी में काम कर रहा था। ऐसा क्या? इससे बड़ी समस्या खड़ी होती है। वो कैसे? जब से वो यहाँ आया है मराठी का एक शब्द नहीं बोल पाता है। इधर आइए। हाँ दरअसल मैं आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ। यहाँ माहौल बहुत गर्म है, बाद में बात करते हैं। ठीक है बाद में बात करते हैं, तो मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके। सेक्शन 123 आईपीसी, नो कंफ्यूजन एट ऑल। शिल्पा वो पैसेंजर्स लिस्ट में लिखे। यस लेकिन वो नाम इसमें नहीं है। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? 7। ओके प्लीज नोट डाउन देयर नेम्स। ओके। सर जैसा आपने बोला हमने बस स्टेशन से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। यही लड़की थी जो इस बस में आई थी, लेकिन बस स्टेशन के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लड़की वहां से दूसरी गाड़ी में चली गई थी सर। वी गॉट इट, इट्स अ मुंबई टैक्सी। एक मिनट। नो या बातें करते करते कहाँ चली गई? किसी और टैक्सी में तो नहीं ना बैठ गई? 1 रुपया भी नहीं दिया है मुझे, ढूंढना पड़ेगा। कहाँ चली गई? अपने जाल में फंसाना चाह रहा था, किसी दूसरे के जाल में नहीं ना फंस गई? हाँ यार। it's all clear. Everything is clear. Yeah, I have cleared everything. मैडम ज्यादा दूर मत चली जाना। बहुत दूर तक चल के आ गई, लगता है ये तो समुंदर पार कर देगी। हाँ मैं तो डर गया था। किस लिए? मैडम आप इस तरह फोन पे बातें करेंगी तो एक दिन समुंदर में गिर जाएंगी। Idiotic. चलो चलो। ओके मैडम।
सर वो हमारी लिमिट में है क्या? तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं सर? सर, इज इट प्रोएक्टिव पुलिसिंग? हम लोग को मालूम है वो कौन है, किधर है, फिर हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं? हमारा आदमी बहुत जल्द उसको पकड़ेगा। राम नाइक जी, अभी तक आप यहीं हैं? क्या है हाँ। कि मुझे आपसे थोड़ा पर्सनली बात करनी थी। क्या है? मैंने देख लिया। मैंने भी देख लिया। ओह, हाँ। तो फिर अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना, समय आने पर बताना चाहता था। क्या पसंद आया? मैं समझा नहीं। अरे मतलब वो काली या फिर गोरी, कौन पसंद आया? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही देखी थी। वो क्या है कि इससे पहले एक थी, वो भाग गई। वो गोरी वाली क्या? गोरी तो अभी भी है। मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ। हाँ? इसका मतलब ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। सुनिए नायक जी, उसे मुझे दे दीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। इतने लालची हैं, इस उम्र में इनको इसकी क्या जरूरत है? मैं नहीं दूंगा। वो तो अभी मेरी सपनों की रानी है, इसलिए उसे किसी को भी नहीं दूंगा। हाँ। छे, इन दोनों बुढ़ों के पास और कोई काम नहीं है जो इस गवर्नमेंट ऑफिस में भी। मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया है नायक जी। क्या कहा? घर बनाया? वो कितने अंडे देती होगी? उसका तो ऊपर हिसाब होगा। क्या अंडा? सर, सब सबसे पहले तो तू यहाँ से निकल जा। कौन है? समझता क्यों नहीं है, मैं तड़प रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं साहब को समझ में नहीं जा आ भाई, जा यहाँ से। क्या हुआ? क्या? ये अंडा क्या है? सफेद अंडा नहीं समझे? सफेद अंडा, वो देखिए वहाँ है। मेरी शादी तय हो गई है। इस उम्र में? आप दोनों हंस क्यों रहे हो? मेरी उम्र ज्यादा हो गई है क्या? आप सच कह रहे हो भाई? सच ही बोल रहा हूँ। लड़की पंढरपुर से है, हाँ? नर्सिंग का कोर्स खत्म किया है। और क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। कर दिया। लगता है मुहूर्त सही नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि तुम्हारे सिर पे नहीं गिरा। सुनो भाई, हाँ? तुमने उसकी इंक्वायरी अच्छे से की है ना? बहुत अच्छे से इंक्वायरी की है सर। हाँ हाँ, तुम्हारा पहला प्यार आ रहा है देखो। शिल्पा, मेरी शादी तय हो गई है। कांग्रेस। अरे जा कहाँ रही हो? बात तो सुनो, बहुत सी बातें बतानी है। क्या? आने वाले महीने की 21 तारीख को 10 बजे मेरी शादी होने वाली है। तुम जरूर आना। हाँ, ठीक है, हम आ जाएंगे, अब जाने अरे दीजिए। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है जिसमें शादी के मंडप में शादी टूट जाती है, इसीलिए बुला रहा मुझे हूँ। कुछ अर्जेंट काम है, शादी मुझे में जाने जरूर दीजिए। आना। हाँ? आओगी ना, वरना मैं शादी में नहीं बैठूंगा। देखो तो जरा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? कुछ नहीं, हिसाब कर रहा था। हाँ भाई सुनो, प्यार और बॉम्ब एक जैसे होते हैं। कब और कहाँ फटेगा हमको पता नहीं होता। सूरज सर अंदर है क्या? कुछ खास बात है? वो क्या है कि शादी होने वाली है तो छुट्टी मांगने आया हूँ। छुट्टी मांगने के लिए सही वक्त नहीं है। क्यों सर, शाम के समय छुट्टी नहीं मांगी जाती? कोई बात नहीं, मांग कर देखो तो सही। हाँ, शिवा, अंदर माहौल बहुत गर्म लग रहा है। इस माहौल में शादी का इनविटेशन देना मुश्किल लग रहा है। हे भगवान, वो कार्ड लेना ले लेकिन छुट्टी के लिए मना ना करे। यहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरी शादी है। ए, जाना यार। कैसी बातें कर रहा है, भगवान करे इसकी कभी शादी ना हो। ये लो, मेरी शादी होने वाली है। तभी 2 दिन बाद। तुम्हें कोई परेशानी? इतनी जल्दी क्या थी? ऐसा कुछ नहीं, लड़की बहुत सुंदर है। तो कहीं पर भी बम नहीं मिला? हैं? अगर वो कहीं मेरे हाथ लग जाए ना। रोहित सर, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? टेररिस्ट अटैक आज 6 बजे फटने वाला है। किसने बताया? इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे शादी के लिए छुट्टी चाहिए। सूरज सर को कार्ड भी देना है। इस वक्त? बम ब्लास्ट करने वाले से बात करके मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? भाई तू इधर आ, इधर आ, हाँ? इधर बैठ जरा। और एयरपोर्ट से जो पैसेंजर की लिस्ट आई है ना, उसे ठीक से चेक करना। मेरी शादी तय हो गई। इसे बाजू में रख दो।
कम ऑन गाइस। यार मुझे तैयारी करनी बैठो और लिस्ट चेक करो। सर, छुट्टी मिल गई क्या? हाँ, ये टकलू बहुत खुश हो रहा है। मेरी बदनसीबी देखो, शादी के समय भी काम करना पड़ रहा है। मेरी छुट्टी मुझे मालूम है आप लोगों की टेंशन। डोंट वरी गाइस, हमने पकड़ लिया उस लड़की को। सर वो अभी यस, वो हमारे हाथ में ही है। है? हाथ में है? अब तो सब कंट्रोल में है, अब उनके हाथ में ये दे दूं क्या? सर आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हमारा एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है। मैडम टोकन। स्टॉप देयर। स्टॉप मैडम, आपको बुला रहे हैं। मैडम आपका टोकन आई जस्ट मिस्ड इट। है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। मैंने देख लिया इसलिए आपको वापस मिल गया। थैंक्स अ लॉट। उफ, आप पढ़ाई कर रही हैं या काम कर रही हैं? उफ, चिपको कहीं का। आप मुंबई की हैं? आप कैसे जानते हैं? आपके बोलने से पता चला। ओह, बहुत सुंदर बाल हैं आपके, उससे भी पता चल गया। ये हेयर देखकर नो वे। आप अकेली हैं क्या? अभी तो हम दोनों हैं। आपने गांव का नाम क्या बताया आपने? मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेरा नाम सुंदर है और मैं नासिक से हूँ। आप एड में एक्टिंग करते हैं? नहीं नहीं, एक्टिंग का मुझे कोई शौक नहीं है। वैसे मैं अभी तक बैचलर हूँ मैडम। सॉरी, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप सॉरी क्यों बोल रही हैं मैडम? आप भी मुंबई की हैं, ये जानकर अच्छा लगा। आपसे अलग होने का मन नहीं कर रहा है। इफ यू डोंट माइंड, वो आप अपना फोन नंबर दे पाएंगे? मेरे पास फोन नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं ना? प्लीज मुझे जाने दीजिए। छे, उफ, हाथ से निकल गई। नंबर मांगते ही ये लड़कियां पता नहीं क्यों चली जाती हैं। एक्सक्यूज मी, आप मुंबई की हैं? नहीं, मैं मुंबई की नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पूरा देश ही अपना है। कहाँ जा रही हैं? हाइपर मार्केट। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। चल हट रहे, जरा सी डिसेंसी नहीं है। ड्राइवर चलो। बैठिए मैडम। साहब जी, मैं रास्ते में खड़ा हूँ। टैक्सी आ रही है, उस टैक्सी का पीछा करो।
साहब जी, हम उस टैक्सी का पीछा कर रहे हैं। उस टैक्सी का नंबर MH01J3910 है। ठीक है सर, फोन करता हूँ सर। वो जा रही है MH01J3910 टैक्सी नंबर में। हमारे आदमी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सर, टैक्सी का नंबर पता चल गया है, हमारा आदमी भी उसका पीछा कर रहा है, तो आप परेशान क्यों हैं? यस, यू आर राइट ब्रो, बट देखा सर, मेरी बात का उन पर कितना असर पड़ा है। अब मैं उन्हें ये दे दूं या नहीं दूं? चाहे तो दे दो, करेक्ट टाइम है, तुम्हारी भी सस्पेंशन हो जाएगी। जल्दी। मैडम, हमारा कोई पीछा कर रहा है पीछे से। बड़ी देर से हमारे पीछे पड़े हैं वो। पीछा करते रहो, कहीं निकल ना जाए। गाड़ी साइड में रोकना। नहीं, हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, चलो। लिसन गाइस, मैं आप लोगों को एक एक असाइनमेंट देता हूं। यू हैव टू फिनिश इट ऑन टाइम। लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसके बाद आप लोगों को बाहर थोड़ा काम है। उसके बाद भी काम है। हमारे इस छोटे ऑफिस की इतनी भारी फाइल्स आज खत्म होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रॉय, सर। उस मुजरिम की तस्वीर खींची है क्या? नो सर। कल उसको हाजिर करना है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्पोज बिग फाइल। पंचलाइन बोल के शाहरुख खान की तरह देखो कैसे जा रहा है। तुझे एक जरूरी काम करना है। हमने जो एक आदमी पकड़ा है ना, उसकी फोटो ले लो और उसके बाद तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। ये काम मुझ पर छोड़ दो। वैसे उसने सच बता दिया तो काम हो जाएगा? वही तो, सच तो नहीं बताया। कौन सी बड़ी बात है, सच तो हम उससे बुलवा सकते हैं। कोशिश कर लो। तुम लोग मुझे कोई ढंग का काम क्यों नहीं करने देते? तो पहले जो बताया है वो काम करो ना, बाकी हम पर छोड़ दो। जाओ जाओ, काम पर लग जाओ, वरना तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। नो नेवर, मैं अपना काम जरूर करूंगा। कैमरा कहाँ है? बाबू, क्या रे, मेरा फोटो खींचने आया है क्या? बात मत करो, चुपचाप बैठो। मेरे वकील की परमिशन ली तूने? तेरा बाप एडवोकेट है क्या? चुपचाप बैठ और मुंह से हाथ हटा। छे, कोई भी ढंग का काम करो, ये फोन बजने लगता है। अरे रे 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 रे, मेरी जान। हाँ बताओ। मैं एक कैदी से पूछताछ कर रहा हूँ।
नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग चोरों से डरते नहीं है, वो लोग तो हमें देखकर डरते हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सुनो, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, नहीं तो मेरा फ्लो निकल जाएगा। ठीक है, ओके बाय। क्या फोन पे क्यों बात कर रहे हो? तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? थोड़ी देर चुपचाप नहीं बैठ सकता? शांति से नहीं बैठेगा तू? कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। सब हंस रहे हैं। छोड़ना मत यार, मेरा वजन संभाल लोगे ना? हे, क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज है। क्या बॉम्ब की जगह पर अंडा फूट गया। मतलब? वो बाबू है ना, उसकी शादी ब्लास्ट हो गई। क्या? जरा गाड़ी रोकना, जो स्पीकर चलेंगे। ओह, बड़ी अच्छी बात है, आप समझदार हैं। ये यहाँ पे लगा दो। ये भाई, 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देना, मलाई मार के। हाँ। दुकान छोटी है लेकिन सामान भारी है। अच्छे भरे हुए फल है। मैडम, शेक लीजिए ना, स्ट्रॉबेरी मारा है इसमें। भूख नहीं लगती क्या इसको? मैडम, मैंगो पसंद है? नहीं पसंद है? कोई बात नहीं, स्ट्रॉबेरी पियो। हेलो हेलो बाबू, है क्या? बोलो बेबी। आपके वॉइस को क्या हो गया? सिर्फ वॉइस ही नहीं, सब कुछ चेंज हो गया। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो एक नर्स हो ना? हाँ। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, सर्जन की है। गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। हाँ? आपने जो जगह बताई थी वो अभी भी 2 किलोमीटर दूर है। कितना हुआ? ए, कुछ बोला आपने? कितना देना है? आप जो भी देंगी ले लूंगा। मैं समझी नहीं।
आप जितना देना है आप दे दीजिए, मुझे चलेगा मैडम। हाँ? अरे इतना नहीं। कोई बात नहीं। आप यहाँ पर रहती हो क्या? मैडम जा रही हो? अगर वापस मिलना चाहूँ तो? कोई चांस नहीं। ऐसा मत बोलो मैडम। ए, शिवा, यस सर। जयप्रकाश, सर। शिल्पा, सर। कम फॉरवर्ड। शिवा, आर्मरी ओपन करो। यस सर। You are going out for an important operation. Please switch off your private phones from right now. Roy, सर। collect those mobiles. छह बजे तक तुम लोगों का फोन काम नहीं करेगा। ऑफिस में काम करने वाले या बाहर जाने वाले कोई भी 6 बजे तक फोन अटेंड नहीं करना चाहिए, इवन इफ इट इज ऑफिशियल कॉल ऑल्सो। और बाहर जाने वाले आदमी वायरलेस यूज करेंगे। आवर ऑपरेशन इज द स्पेशल वन, वी मे कॉल इट मिशन मुंबई टैक्सी। यस सर। इधर से रास्ता है? इस तरफ भी है और इस तरफ भी है।
कमाल कर दिया बेबी। आजा बेबी आजा। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे इस देश में एक और दिवाली मनेगी। पता है कैसे? कैसे? विद बॉम्ब। नहीं, वो तो पुराना तरीका है। जाओ जाकर अपना काम करो। बेबी आज तुमने क्या नया प्लांट किया है? IEDS। यस, आईडीज, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। सुनो बेबी, तुम्हारा इंतजार यहाँ एक और आदमी कर रहा है। वो भी बाहर से आया हुआ है। पूरी दुनिया उसका घर है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर यह गया ना हो। दुनिया की लगभग सारी भाषाएं जानता है ये आदमी, हिंदी भी। इस देश में एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने वाला है, वो भी हमारे टेररिस्ट ग्रुप द्वारा। वो भी राज्यों से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। द इक्वेशन इज सिंपल। उन्हें भी पैसे चाहिए और हमें भी पैसे चाहिए और तुम्हें भी तो पैसे चाहिए। तो तमाशा शुरू होगा। जिस मॉल में तुमने बॉम्ब प्लांट किया हुआ है वहां पर मौत का बहुत बड़ा तमाशा होगा। जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतनी ज्यादा दहशत फैलेगी और उतना ही ज्यादा बिजनेस। ये मॉल उन पैसों वालों के लिए शमशान में तब्दील होगा और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। काम पूरा होने के बाद मुंबई का तो नक्शा ही बदल जाएगा। साहब जी, कोई आ रहा है। सब इधर आओ। साहब जी आप जाओ, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ चलो। यस, आ जाओ बेबी। Leave him. He is one of us. हम लोगों ने जहां सोचा था वहां पर ये नहीं आई। हाँ? इसलिए आधे रास्ते तक हम लोगों ने इसका पीछा किया। She is smart. वैसे भी मेरी चॉइस कभी गलत नहीं होती।
ये लड़की ओवर स्मार्ट है। सुबह से ट्रेवलिंग कर रही है, मॉल में भी गई थी और यहाँ पर आकर उतरी है। सुबह से एक ही टैक्सी में है। पुलिस ने टैक्सी वाले से पूछताछ की तो वो इसे पहचान लेगा। बेबी, क्या ये सच बोल रहा है? तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? साहब जी, मुंबई में अभी 2 बॉम्ब नहीं 3 बॉम्ब रखे हैं। बताओ बताओ, वो जो तीसरा बॉम्ब है वो तुमने कहाँ पर रखा? ओवर स्मार्ट नहीं, ये तो एक्स्ट्रा स्मार्ट है। सलीम, यू मे लीव नाउ। हेलो, आफ्ताब बियर। आफ्ताब सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। मुंबई में 2 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है आज शाम को 6 बजे। कॉल कहाँ से आया था? ट्रेस कर रहा हूँ सर। उसने कहा है कि वो फिर से कॉल करेगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक मत करना विदाउट नोइंग कि ये सच है या नहीं। ओके सर। वापस इन्फॉर्मर आपको फोन करेगा तो मुझे फोन करना भूलना नहीं। और एक बात, उससे बात करते वक्त तुम्हें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी गलती मत करना, तभी हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। एंड ऑल्सो लिसन टू द सराउंडिंग वॉइस एंड रिकॉर्ड देम। यस सर। ओके। हेलो, कौन? आफ्ताब साहब? एनीथिंग सीरियस? आफ्ताब साहब का फोन आया था ऑफिस में। वो आ रही है पूना से बस में। इन्फॉर्मर ने इंस्पेक्टर को फोटो भेजा है, उसने मुझे फॉरवर्ड किया है। मैं वो आपको मेल करता हूँ। रॉय, यस सर। मेल ऑन करो। जी सर। तंबी सर को मैं अपने साथ में ले रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, आई नीड अ टैक्सी। आई मीन अ मुंबई टैक्सी।
Do it if you have confidence, but keep in touch with me. And one more thing, ये सब हमारे बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है? ओके डन। तंबी भाई कहाँ है? कुछ भी हो, मैं पुलिस वालों को टैक्सी नहीं दे सकता, फैसला कर लिया है। अनजान लोगों को बिल्कुल नहीं, लेकिन अब सर की बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए देने का फैसला कर लिया। आइए 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 आइए। लेकिन सर शाम तक गाड़ी वापस आ जानी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सारी बातें सुन ली ना, होशियार रहना। वेटिंग चार्ज तो लेना ही पड़ेगा। पूरे सबूत के साथ अभी के अभी क्यों नहीं पकड़ सकते? इसे पकड़ने से कोई फायदा नहीं है सर, इसके पीछे और भी कई लोग हैं। तंबी भाई, लोखंड वाला इंसिडेंट के बाद तुम तो सस्पेंड हो गए थे ना? हाँ, शायद मैंने गलत सोच लिया। चलो इस बार मुझे माफ कर दो और एक आखिरी मौका दो। मैं फिर कभी इंडिया नहीं आऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पर तुम जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर जो हैं, उनकी इज्जत करता हूं मैं। आई लाइक प्रोफेशनल्स। यस, मुझे सीनियर से बात करनी होगी, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुझे कैद करके जेल में डालेंगे तो सरकारी मेहमान बनेगा तू। रिमांड, पूछताछ, तारीख पे तारीख। तू जिन लोगों को मारना चाहता है उन्हीं लोगों के टैक्स के पैसों से सरकार तुझे जेल में पालेगी पोसेगी। नो, आई वोंट अलाउ दिस। समझ गया क्या? गुड बाय।
शिवा, नो, संभल कर। वो जो च्युइंगम चबा रही थी उसमें आर्सेनिक कैप्सूल है। मरने से पहले ये नाटक करके मुझे भी मारना चाहती थी। विद द लास्ट किस ऑफ डेथ। सॉरी डियर, मुझे तो बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया था मुझे बड़ा आदमी बनना है। जरूर गद्दार को सजा मिलेगी। मैंने कई बार तुम्हें माफ करके छोड़ दिया था, याद है ना? कोख से गद्दारी। यह है उसका सही इलाज। हमारे 3 जिहादी पकड़े गए सिर्फ इसकी वजह से। कभी भी पुलिस यहाँ आकर दबिश दे सकती है, घेरा डाल सकती है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा तुरंत ही। उससे पहले इन दोनों को हम अभी कश्मीर भेजते हैं हमारे खलीफा के हुक्म के मुताबिक। आज अल्लाह तुम पर मेहरबान है। ये सुनहरा मौका है, तुम्हें जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, इसे गंवाना मत। ये क्या जावेद, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा आसिम भाई। मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं। घर वापस जाना है मुझे। तुम जाहिलों की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हारी किस्मत कभी की लिखी जा चुकी है। तुम्हारी आजादी के दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस में जो हमारे मुखबिर हैं, अगर उनकी दी हुई खबर सच है, वो तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके हैं। अगर दिन में तुम बाहर गए, या तो पकड़े जाओगे या पागल कुत्तों की तरह पुलिस की गोली का शिकार बनोगे। जिहाद से भागने वालों का यही हाल होता है, दोज़ख में जाते हैं। ये मत भूलो, अल्लाह का कहर बरपता है उन पर। हूरें भी तुम्हें नहीं नसीब होंगी।
इसलिए एक जाबाज जिहादी बनकर जियो। जंगे मैदान से डरकर भागने की कोशिश मत करो। काफिरों को मटिया मेट करने के लिए सिर्फ तुम्हें ही अल्लाह ने चुना है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है। अगर मर गए तो जन्नत में जाओगे। तुम्हें कश्मीर जाना होगा जावेद, ये अल्लाह का फरमान है। जल्दी बच्चों को लेके चले जाओ यहाँ से। अरे क्या बोल रहे हो? अरे कहाँ जाऊँ मैं? नहीं तो वो लोग आके मारेंगे तुम्हें। सारे बच के कहाँ जाएगा? तो मार से, मार काटो से, पकड़ो से, पकड़ो। अब्बा, 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 अब्बा। Good evening, I'm Liz. Welcome to the special news bulletin. National Investigative Agency has released the computer drawings of the 4 main suspects of the Trivandrum bomb blast. The names are Abu, Javed, Azim and Muhammad Salim. Javed is a student in Medical College, Trivandrum. The NIA spokesman in a press meet held at Trivandrum today told that they have intensified search measures for the suspects and they will be caught soon. However, the police do not rule out the possibilities of the suspects escaping to Kashmir. Prime Minister Manmohan Singh expressed his concern. कई बार कहा था मैंने, एडवाइस दिया, रिक्वेस्ट किया, सुने तब ना। फेट, इसके अलावा क्या बोलूं मैं? शैतान की इबादत करता था वो। It's not फैलाख, it's light, darkness. ये लीजिए कॉफी। चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। माजी, हाँ? ये पांडुपुर है ना? हाँ, यही पांडुपुर है। यहाँ एक नहर हुआ करता था। हाँ, लोग कहते हैं कभी हुआ करता था। वहाँ जाकर पूछ लो। चाचा, यहाँ एक नहर था और उसके बगल में सुलेमान। यहाँ कोई नहर नहीं था, ना ही सुलेमान है। यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसी के। किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसके पास ही सुलेमान कह के कोई। लेकिन तुम? यहाँ सुलेमान का परिवार था, पता है ना? हाँ, बेशक था। 15 साल पहले यहाँ दंगा फसाद हुआ और यही नहीं, उसमें उनकी पत्नी और वो मर गए और उनका बेटा अबू। वो जब छोटा था तभी भाग गया था। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, वही। और फिर उसकी बहन लैला, वो कहाँ है
कुछ खबर है आपको? हे, पास मत आना, शूट कर दूंगा। Nobody here, sir. It's absolutely deserted. Yeah, they have escaped. कैसे नहीं भागेंगे जब इसके जैसा देशद्रोही जिंदा है तो। डिपार्टमेंट के लोगों को प्रलोभन देकर इसने हमारे प्लान को जान लिया सर, और उस प्लान की जानकारी आतंकवादियों को इसने जरूर दी होगी सर। खुद की बेटी की कुर्बानी देने के बाद भी इस बूढ़े का गुस्सा कम नहीं हुआ। कैसे खुर रहा है देखो। कभी कभार मैं अपना आफा खो बैठता हूँ कबीर। कुछ दिन पहले तुम्हें जो एडवाइस दिया था उसमें कुछ बदलाव ला रहा हूँ मैं। इसके लिए अदालत भी कभी कभार इसके सामने चुप्पी साधती है, क्योंकि कानून के दावपेन से ये बहुत ही माहिर है। रीजन लैक ऑफ एविडेंस, कंसर्न ओवर ह्यूमन जस्टिस, सबूत का अभाव। 1000 अपराधी क्यों न बच जाए, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, यही राष्ट्र का कानून है। लेकिन इन्हें कानून के हवाले करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। These cannibals don't deserve justice. Take them. असली सूरत को छुपाकर इस नकली चेहरे के बलबूते ये हमारे देश को धोखा दे रहे हैं। I could liberate them from everything. अब मैं लिखूंगा इसकी किस्मत को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे साले, जला दूंगा तेरे को। देश की कतारों मार डालो मुझे, तो भी हम देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, सच्चा मुसलमान। आप लोग जो बोल रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम लोगों को कुछ हो जाए, अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा। अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसे जहन्नम में डालेगा अल्लाह ताला। यही है कुरान। ध्यान से सुनो, आतंकवादी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। लेकिन हम आक्रमण के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर। हर पल की खबर मुझे बराबर देते रहो। बुरी खबर है सर, वो लोग धमकी दे रहे हैं अगर उन्हें जाने का मौका नहीं दिया तो वो मौलवी और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। मौलवी और उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ओवर। सर, अबे चुप, तुम लोग बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उन्हें मत मारना, बाहर आ जाओ, हम पे भरोसा करो, तुम लोग इधर सुरक्षित रहोगे। उठो, चल। एक क्वेश्चन, डोंट शूट। जल्दी चलो, अरे तेजी से भाग, फुर्ती से निकल यहाँ से। समीर, समीर उठो, जल्दी भागो, समीर उठो। चलो। जावेद भाई, तुम्हारे इंतजार में वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अम्मी, अब्बू और मीरा,
ये सब छोड़ के तुम चले जाओ, जाओ जाओ जावेद, तुम्हें जाना होगा। जाओ। नहीं समीर, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं समीर, नहीं जावेद, जाओ यहाँ से। नहीं, अरे बोले समीर, जाओ। नहीं समीर। आशीष, आशीष, आशीष किधर हो? आशीष, आशीष, आशीष बेटा। सारे दुश्मनों को मिटाना हमारा मकसद है। उनमें से एक बच्चा भी बचना नहीं चाहिए इस दुनिया में। तू सुना नहीं उनका भाषण, और उसी कौम का है ये भी। अगर इनको जिंदा छोड़ेंगे तो बेटा आंख खोलो। आगे चलो। अरे तुम्हें मालूम है क्या वो लड़का मर गया? तकलीफ पड़ रहा है। 3 दिन पहले ये हादसा हुआ। पर्स में पहचान पत्र था, इसलिए ये पहचान में आया। किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश से ही बॉडी बहुत जल्दी मिली। अभी टाइम 6 बजने को है। लेकिन फिर भी मोहम्मद भाई का बेटा एक आतंकवादी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पर क्या करें। देखो देखो, चलो चलो। हटो हटो सर, हटो हटो, चलो हटो, साइड हटो, साइड साइड, हटो हटो हटो। बेटे की बॉडी ये लोग कैसे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसे ज्यादा लाड प्यार देकर उसकी जिंदगी बिगाड़ दी आपने। बेचारा मेरा इकलौता बेटा मर गया। ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी जान ली, किस लिए आपने उसकी जान ली? और कह रहे हैं कि उससे नहीं मिलना है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है इसलिए ना। ये क्या सुना मैंने?
मास्टर, मास्टर, सुना नहीं पार्वती क्या कह रही थी? जावेद हमारा बेटा नहीं है। क्या ये सच है? सच है। एक राज जो मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। कुछ देर पहले तक सिर्फ पार्वती और हम ही इस सच को जानते थे और हम चाहते थे कि जावेद को भी पता ना हो। और मरते दम तक उसे इसका पता नहीं चला। बेचारा। हम और पार्वती जब कश्मीर से भागे थे तब वो पार्वती की कोख में था। फिर भी मेरा बेटा था वो, मेरा अपना बेटा। इन्हीं हाथों से मैंने उसे गोद खिलाया था। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं की थी। दूसरे बच्चे के आने से प्यार ना बट जाए। मेरे जिगर का टुकड़ा था जावेद। अब भी मेरे दिल में है जावेद, वो भी जिंदा। उसे उतार के रख दूं क्या गाड़ी से? नहीं वासुदेव, नहीं। देशद्रोही का ठप्पा लग गया है उस पर। गोलियों से छलनी उस बेजान जिस्म को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। नहीं देखना है मुझे वासुदेव। अब मुझ में उतनी ताकत नहीं है। उसकी पुरानी शक्ल अब भी है मेरे इस मन में। अब्बा अब्बा कह के जब भी देखो मेरे आगे पीछे दौड़ता रहता था वो वासुदेव। अगर मैं जरा भी हट गया तो रोने लगता था। जब डॉक्टरी की पढ़ाई वो कर रहा था ना, तब भी वो मेरी गोद में ही सोया करता था। इतने नाजों से मैंने उसे पाला था। या अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़े को क्यों छीन लिया? मैं क्या करूं? देखने दो, देखने दो, उन्हें देखने दो। नहीं, मुझे नहीं देखना है। अगर आपको नहीं देखना है तो मैं भी नहीं देखूंगी। मेरा बेटा हमेशा मेरे मन में ही रहेगा, पहले की तरह। वही बहुत है, वही बहुत है मेरे लिए। वो बहुत भोला था, किसी ने उसे फंसा दिया है। हमारा इकलौता बेटा मर गया। अब हम क्या करें?
से यही हमारा बेटा है जावेद।